तो कल हम लोगों ने कहां तक किया था? ग्लैंड्स खत्म किया था। सीमेन करा दिया था 60%। अच्छा, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो ऑनलाइन वाले बच्चों, ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया मतलब इसमें लिखिए लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट इन ब्रैकेट डिक्रीज बाय 20 मिलियंस। 20 मिलियन से कम हो जाए उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। उसके बाद है बेटा एजो, आ जाओ बेटा, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मतलब नो स्पर्म इन सीमेन। एजोस्पर्मिया मतलब नो स्पर्म इन सीमेन। नो एजोस्पर्मिया, नो स्पर्म, लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट ओलिगोस्पर्मिया। 20 बिलियन से भी कम, मिलियन से भी कम। हाँ, नंबर। एजोस्पर्मिया, नो स्पर्म इन सीमेन। हो गया? ना, टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया मीन्स डिफेक्टिव, है ना। टेराटो मीन्स होता है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। तो इसमें लिखिए टेराटोस्पर्मिया में डिफेक्टिव स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ, डिफेक्टिव स्पर्म इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। डिफेक्टिव मतलब शेप और साइज उनका नॉर्मल नहीं होता, उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेराटोस्पर्मिया। ठीक है। इसके बाद है बेटा हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है बच्चों हाइपोथैलेमस और ये है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH एंड LH। FSH का टारगेट कौन होता है? सर्टोली सेल्स। और इसके बीच में बेटा कहीं कहीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में लेडिग सेल्स को और क्या बोल सकते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इसीलिए LH को मेल में ICSH भी बोलते हैं। बेटा इसका टारगेट होता है सर्टोली सेल, इसका टारगेट होता है लेडिग सेल्स। ठीक है।
ये हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अपीयरेंस में भी, डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, हम लिखवा चुके हैं। सर्टोली सेल रिलीज करता है बेटा 3 तरह का हार्मोन। इनहिबिन, ये हार्मोन है, इनहिबिन हार्मोन है। और ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब ये टेस्टोस्टेरॉन को हेल्प करेगा बेटा स्पर्मेटोगोनिया से बाइंड करने के लिए। मतलब ये वो प्रोटीन है जिसके बिना टेस्टोस्टेरॉन काम नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से मैंने बताया था आप लोगों को कि उस पे कोई रिसेप्टर्स नहीं पाया जाता। अगर ये प्रोटीन नहीं निकली तो फिर ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, नाम ही है क्या इसका, एंड्रोजन को बाइंडिंग करने में हेल्प करने वाली प्रोटीन, नाम ही इसका रख दिया। एक और मैंने बताया था AMF या AMH बोल सकते हो। ठीक है, अब ये कोई पूछे कि ये हार्मोन है या कोई सिंपल प्रोटीन, तो आप लोगों को पता होगा कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को हम फैक्टर भी बोलते हैं, फैक्टर, तो वो एक्चुअल में हार्मोन है। तो ये भी हार्मोन है, इसलिए इसके जगह पे हम AMH बोल सकते हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन है, अलग बात है, मेनली यही तीनों है। अब देखो, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अगर बहुत बढ़ गया तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है मेनली हाइपोथैलेमस को, मेनली नेगेटिव फीडबैक, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देता है नेगेटिव फीडबैक, जिसके इन दोनों को के लेवल को कम कर देता। ठीक है, इनहिबिन जो है इनहिबिट करता है, ये इसका उल्टा थोड़ा है, ये भी इसको भी नेगेटिव देता है फीडबैक, लेकिन मेनली ये FSH को देता है और LH को। मतलब कि यहाँ पे मेनली याद भी रहेगा, उल्टा है, मेनली नेगेटिव, हाँ, इनहिबिट नाम है ना, इनहिबिट करने वाला। ठीक है, अब हेडिंग लिख लिया, चलो हो गया। नेक्स्ट है, अब हेडिंग दो, डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। में पहला लिखोगे बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपर ट्रॉफी। बच्चों, ट्रॉफी मीन्स ट्रॉफिक या ट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, और यहां पे बेटा ट्रॉफी का मतलब है फास्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैंसर टाइप जैसा कुछ लिखिए, या उसको तो हम एक्चुअल में दूसरे डिसऑर्डर में कंसीडर करते हैं, कैंसर को प्रोस्टेटिक कैंसर ही बोलते हैं। हाँ, इसमें लिखिए
इनलार्जमेंट मतलब थोड़ी बड़ी हो जाए। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन ओल्ड एज, enlargement of prostate gland in old age। अब बड़ी होगी तो क्या होगा, वो कंप्रेस कर देगा, सप्रेस कर देगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को, तो डिस यूरिया होगा। एंड एक और होता है नाइट यूरिनेशन भी, तो लिखिए विच सप्रेस द यूरेथ्रा, which suppress the urethra। ठीक है, सिम्टम्स लिखिए, सिम्टम्स पहला लिखो डिसयूरिया, ये मैं बता चुका हूं ऐसे, डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब क्या है बेटा, पेनफुल यूरिनेशन। दूसरा सिम्टम नॉक्ट्यूरिया मतलब नाइट यूरिनेशन। नॉक्ट्यूरिया का मतलब होता है नाइट यूरिनेशन। नाइट यूरिनेशन। नेक्स्ट डिसऑर्डर है नाइट यूरिनेशन, प्रोस्टेटिक कैंसर। प्रोस्टेटिक कैंसर कैंसर दो तरह का होता है बेटा, ठीक है, अभी आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगे, लेकिन पहले से आप लोगों ने सुना होगा कि एक्चुअल में कैंसर किसको बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है उसमें, जो स्टिमुलेंट है वो लगातार उसको मिलते हैं और सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड करती है। और ये कैंसर पढ़ोगे आप, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं यहाँ पे, कैंसर जो होता है बेटा ये दो तरह का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट और दूसरा होता है बेनिन। ऊपर बेनिन देख रहे हो, तो ये जो बेटा जहां जिस बॉडी में है, जिस पार्ट में है वो स्प्रेड नहीं होता। अगर मान लो इसके सेल्स दूसरे किसी बॉडी में चले भी गए तो वहां कैंसर कॉज नहीं करेंगे। और ये जो है ये दूसरे ऑर्गन में चला गया, जहां भी गया वहां पे कैंसर कॉज करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अरे मैं भूल गया, छोड़ दो। मेटास्टेसिस, यार क्या मेरे दिमाग में हो गया भाई, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसमें दो तरह से इनलार्जमेंट हो सकती है, इनलार्जमेंट इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये स्प्रेड नहीं होगा और ये स्प्रेड होगा। लेकिन इसमें अगर ये एक सेल है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल है, ग्लैंडुलर सेल है, तो जितने भी ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं उसमें लाइसोसोम्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लाइसोसोम में बेटा ये है, मान लो लाइसोसोम्स, इसमें एक एंजाइम बहुत ज्यादा पाया जाता है, एसिड फास्फेटेज। ठीक है, ये सेल बनाया है, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक सेल है, इनलार्ज हो रहा है वो, तो एसिड फास्फेटेज ये जो है इस सेल से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये बाहर निकल आता है। ठीक है,
और ब्लड में आ जाता है। तो सिंपल प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं, इसका ब्लड में परसेंटेज देख लेते हैं। अगर ब्लड में बहुत बढ़ा हुआ है मतलब प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है। और 2 to 3%, पहले तो था बहुत ज्यादा था, अब तो कम हो गया, 2 to 3% मेल डेथ ड्यू टू प्रोस्टेट कैंसर हो जाती है। स्टिमुलेंट होते हैं, सेल डिवीजन में पढ़ा आपने, 3 तरह के स्टिमुलेंट पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं म्यूटाजेंस, हाँ बोलो बेटा, हाँ क्या, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि 3 तरह का स्टिमुलेंट होते हैं। एक तो न्यूक्लियो या केर्न प्लाज्म रेशियो, केर्न केर्न KERN केर्न प्लाज्म रेशियो। केर्न प्लाज्म रेशियो का मतलब होता है कि प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म और केर्न यहाँ न्यूक्लियस से मतलब है, कैरियन से मतलब है। तो समझ रहे हो, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो, ये तो बताया होगा सर ने यार। अब यहाँ पे मसल्स डैमेज हुई तो टिश्यू फ्लूइड बाहर आया, तो जो नेबर सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म बाहर आया, तो जो ओरिजिनल न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो डिस्टर्ब हुआ, सेल डिवीजन स्टार्ट। ठीक है, एक तो मैच्योरिटी को नहीं अटेंड, जब अटेंड कर लेता है कोई सेल मत तो वो डिवीजन करना शुरू कर देता है। तीसरा माइटोजेंस बोलते हैं उसको, जो माइटोसिस करा सके। माइटोजेंस, माइटोजेंस में लिम्फोकाइन मेन है एनिमल्स का, ह्यूमन में जो पाया जाता है लिम्फोकाइंस, अगर बढ़ा तो सेल डिवीजन बहुत तेजी से होगा। प्लांट्स में मेन माइटोजेंस होते हैं साइटोकिनिन, आप लोग पढ़ चुके हो या पढ़ोगे, पढ़ना है, PGR होता है वो। तो साइटोकिनिन से अगर किसी को हम ट्रीट कर देंगे तो उसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स को देते हैं कोल्चिसिन, कोल्चिसिन जो होता है, कोल्चिसिन होता है जो स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्म में, तो पॉलीप्लॉइडी डेवलप हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम डेवलप हो जाता है। चलो ठीक है, तो एसिड फास्फेटेज को यहाँ पे क्या बताना है मुझे कि ये जो है मार्कर एंजाइम होता है, मार्कर एंजाइम किसके लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए। समझ में आ गया? अब लिखो अबाउट टू, क्योर नहीं होता जल्दी क्यों, हाँ इसको एक चीज और है बेटा, ये जो है ना टेस्टोस्टेरॉन इसको प्रमोट करता है डिवीजन को, समझ रहे हो, ग्लैंडुलर सेल है ना, तो टेस्टोस्टेरॉन का टारगेट ये भी कुछ होता है कि लोकल हार्मोन है भाई, लोकल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन उसका लोकल हार्मोन, यहाँ पे लोकल हार्मोन जैसा काम कर रहा है वो, लेडिक सेल से निकला और काम करना है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो लोकल हार्मोन ही तो हुआ। हाँ प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर कैसे डिफ्यूज करके बेटा, वही तो है सर, वो किस थ्रू जाएगा सर, वो मास डिफरेंस के थ्रू जाएगा। टेस्टिस से प्रोस्टेट ग्लैंड का डिस्टेंस कई किलोमीटर का तो है नहीं। मतलब लोकल एंजाइम को तब कहेंगे ना जब बिना ब्लड वेसल्स के डिफ्यूज कर रहा है। एक बात बताओ, चलो मान लिया वहां तो टेस्ट सर्टोली सेल्स में लोकल, ठीक, और टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो वो सब जगह पहुंचा ब्लड के थ्रू, और ब्लड जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में भी। अब समझ में आ गया, तो लोकल हार्मोन के जैसा वहां भी हेल्प कर रहा है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया, कैसे भी क्लियर है। अब लिखो अबाउट 2 to 3% मेल डेथ, about 2 to 3% male death by prostate cancer। हाँ
नेक्स्ट पॉइंट, मेलिग्नेंट अब समझ गए थोड़ा सा आप, जो स्प्रेड हो सके, जो मेटास्टेसिस करा सके। नेक्स्ट पॉइंट, मेलिग्नेंट प्रोस्टेट सेल्स, मैलिग्नेंट प्रोस्टेट सेल्स, मैलिग्नेंट प्रोस्टेट सेल्स मतलब कैंसरस सेल्स, मैलिग्नेंट प्रोस्टेट सेल्स आर यूजुअली stimulated by testosterone, so treatment often involves, treatment also involve removal of testis, हाँ समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट, मार्कर एंजाइम इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, मार्कर एंजाइम ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस of prostate cancer, clinical diagnosis of prostate cancer is acid phosphatase, ठीक है। डायग्नोसिस मतलब समझते हो ना क्या? हाँ, जांच करना। और डायग्नोसिस मीन्स बेटा एक्चुअल में डॉक्टर से पूछते हो ना आप लोग कि सर ये बताते हो, डॉक्टर पूछता क्या हुआ है, आपने बताया ये हमको हुआ है, उसने क्या क्या मेडिसिन लिख दिया, तो आप क्या करते हो, चुपचाप पर्ची लेके चले जाते हो दवाई लेने। उससे पूछो कि सर आपने डायग्नोज क्या किया, मतलब डायग्नोसिस का क्या मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज कौन सी है, ये डायग्नोज, इसका पता लगाना क्या है, डायग्नोसिस है। ठीक है, मैक्सिमम डॉक्टर क्या करते हैं, लिख देते हैं पर्ची और दवाई लेके आओ, और पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है। उसको पूछोगे तो बोलेगा आप ये तब कह लो पर्ची दो, तो ये टेस्ट ये करा के ले आओ, फिर बताऊंगा। तो आप पूछना कि सर जब आपको पता ही नहीं है तो मेडिसिन किस बात का लिखा है। ठीक है, समझ अगर वो कहेगा फीवर है तुमको, पेन है सर, तो इतना तो मैं भी ले लेता फिर। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो, इम्पोर्टेंसी या इम्पोर्टेंस, हाँ इम्पोर्टेंस, इनएबिलिटी, इम्पोर्टेंस में लिखिए, हाँ इरेक्टाइल टिश्यू जो है बेटा, हाँ वो काम करना बंद कर दे। वियाग्रा, VIAGRA, ये केमिकल ऐसा है जो इरेक्टाइल टिश्यू को स्टिमुलेट करता है इरेक्शन के लिए। ठीक है, तो वियाग्रा का यूज वो पर्सन करता है जो इम्पोर्टेंसी है उसके टिश्यूज में। कौन कौन से दो तरह के टिश्यू होते, तो दो टाइप के टिश्यू है ना, हाँ बोल सकते हैं, होते तीन है, दो टाइप के तीन होते हैं, हाँ बोल सकते हो। और एक चीज और याद रखना आप लोग, एक चीज और है, ऐसे मैंने डायग्राम बनाया था, यूरेथ्रा वेंट्रल साइड में है, और ये डॉर्सल साइड अगर है तो इसके चारों तरफ कॉर्पस स्पंजियोसम है, और यहां बेटा सेप्टा है, ट्यूनिका, और यहाँ पे डीप आर्टरी है।
ये दो बोल सकते हो, कॉर्पोरा कवेर्नोसा है, इनके बीच में सेप्टम है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये वेंट्रल साइड में है, यूरेथ्रा है ये। क्लियर है ना? अब लिखो, इनएबिलिटी टू अचीव, इनएबिलिटी टू अचीव, inability to achieve an erection of penis, in erection of penis। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज caused by, आप बताओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। दो रीजन हैं इसके, दो मेजर रीजन। कौन कौन से दो हो सकते हैं रीजन? हाँ, PNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक वो तो डायलेट कराता है। तो वो काम करना बंद करेगा तो डायलेशन नहीं होगी तो इरेक्शन नहीं होगी। मतलब नर्वस सिस्टम, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। दूसरा सर वैस्कुलर डिसऑर्डर, वैस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, दो होते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो, हाँ, आपके सिलेबस में है नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा बताना कुछ। तो दो मेन है, वैस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो लिखेंगे, इट इज कॉज्ड बाय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कॉमा वैस्कुलर डिसऑर्डर्स, वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। एंड एक और है, डिजीज के कारण भी हो जाता है, सिफिलिस। हाँ, एसटीडी है ये, सिफिलिस डिजीज भी होती है बेटा, इसके कारण भी हो सकता है। एंड सिफिलिस, कॉमा ट्रीटेड बाय वियाग्रा, ट्रीटेड बाय वियाग्रा। याद कर लेंगे थर्ड चैप्टर में, सारी स्टडीज। विनेरियल डिजीज वही है, फोर्थ चैप्टर में। विनेरियल डिजीज या एसटीडीज बोल सकते हो आप, विनेरियल भी बोलते हैं, एसटीडीज भी बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट लिखिए, स्टेरिलिटी। नेक्स्ट डिसऑर्डर, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी। इनएबिलिटी, स्टेरिलिटी में लिखो, इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म, inability of sperm to fertilize an ovum, to fertilize an ovum। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर, इंगुइनल हेर्निया, इंगुइनल हेर्निया। बेटा हेर्निया का मतलब होता है पार्चुरेशन फ्रॉम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, सन बल्जिंग बोल सकते हैं, बाहर निकल जाए कोई पार्ट इंटेस्टाइन का तो उसको बोलते हैं हेर्निया। तो अगर वही कोई इंटेस्टाइन का पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, अगर इंग्विनल कैनाल से बाहर आ गई है तो वो स्पर्मेटिक कार्ड को भी सप्रेस कर देगी। देखो इंग्विनल कैनाल है बेटा, यही तो इंग्विनल कैनाल है ना, और इसमें स्पर्मेटिक कार्ड है, और इसी रास्ते से जबरदस्ती कोई ट्यूब और अंदर आ रही है एलिमेंट्री कैनाल की, बाहर यहां तक आ गई तो इसको भी दबा देगी, तो फिर इसका भी फंक्शन डिस्टर्ब होगा।
इसको बोलते, इस डिजीज को बोलते हैं इंग्विनल हेर्निया। लिखिए इंग्विनल, 7th month के बाद अंदर ही रह जाती है, कोई एक एलिमेंट्री का नाम है, कोई नहीं ये आफ्टर बर्थ भी हो सकता है ये इंग्विनल हेर्निया। आपने सुना होगा हेर्निया जो है कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी किसी का तो कि स्टमक के किसी भी पोर्शन से इंटेस्टाइन बाहर आने लगती है, तो वहां पे सॉलिड ऊपर से हमें लगता है कि बहुत सॉलिड हो गया है स्ट्रक्चर, कुछ गांठ जैसे नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ, तो उसको ऑपरेट कराना पड़ता है बेटा, है ना। नहीं ध्यान देंगे तो पूरी धीरे 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 बाहर निकलने लगती है, बहुत पेन करता है वो हेर्निया है, ठीक है ना, उसको हेर्निया बोलते हैं। लिखिए इंगुलर हेर्निया पार्चुरिशन, सॉरी मैं क्या बोला, अरे गड़बड़ ना, गलत गड़बड़ बोल दिया भाई, पार्चुरेशन तो दूसरा ही चीज होता है। बल्जिंग लिखो, बल्जिंग, बल्जिंग ऑफ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, intestine into the scrotum, into the scrotum through, into the scrotum through inguinal canal। ठीक है, अब है ADAM, ADAM, हाँ डिसऑर्डर है ADAM, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। लिख लो एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, एंड्रोजन बच गया, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। हाँ डैश देखिए क्या लिखोगे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो उसको क्या बोलते हो आप, मेनोपोज, तो इसी को बोलते हैं मेल मेनोपोज। पहले ही हो गया मान लो, ठीक है, एजिंग हो सकता है पहले, किसी किसी में पहले अंडर 50 भी हो सकता है, तो वो डिसऑर्डर में काउंट होगा ना, अंडर 50 50, अभी शुरू नहीं हुआ कि खत्म। ठीक है, एक और है जो पहले से आप लोग जानते हो, मैं बता चुका हूं, क्रिप्टोर्किडिज्म, डैश 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 लिख दो, हिडन टेस्टिस, केवल यही लिख दोगे तो चल जाएगा काम, हिडन टेस्टिस। एक और डिजीज है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाइड्रोसील, हाइड्रोसील बेटा, हाइड्रोसील जो होता है, सील मीन्स कैविटी, COE, ये है स्क्रोटम, स्क्रोटम, और ये है टेस्टिस, और ये जो कैविटी देख रहे हो आप, यही क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर, तो वाटरी फ्लूइड होता है बेटे, इसमें क्या होता है, वाटरी फ्लूइड भरा होता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है, वाटरी फ्लूइड होता है। अगर इसका अमाउंट वॉल्यूम बढ़ गया तो वो टेस्टिस को सप्रेस करता है, दबाता है, ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी रोकता है और पेन क्रिएट करता है। बेटा अगर वाटरी फ्लूइड है हाइड्रोसील में, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जा, अगर इसका वॉल्यूम अगर बढ़ गया वाटर का, तो इधर की तरफ भी दबाएगा और इधर की तरफ भी दबाएगा, सेक्रेट, ये टेस्टिस का आउटर लाइन और स्क्रोटम का इनर लाइन,
हाँ डिसऑर्डर है। तो अगर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ा बेटा तो ये जो स्क्रोटम है वो बड़ा हो जाएगा। हाँ हो जाता है। तो फिर हाँ इसको ऑपरेट करके क्या करते हैं, इस फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, छोटा सा ऑपरेशन होता है, फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं, हाइड्रोसील। ठीक है, लिखिए हाइड्रोसील में कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड यूजुअली मैं बोल रहा हूं, वैसे तो यहां पे बढ़ता है लेकिन कभी कभी ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर, यूजुअली इन द ट्यूनिका वेजाइनलिस, सबसे बाहर वाली लेयर है टेस्टिस की, तो यहाँ पे यहाँ पे बढ़ने लगेगा ना, तो जैसे भी हो इसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, यूजुअली इन ट्यूनिका वेजाइनलिस ऑफ द टेस्टिस। डिफ्यूज नहीं, ऑस्मोसिस के थ्रू। हाँ कैसे भी करके होता है, बहुत ये पूछेगा नहीं, समझ गए ना आप, डिसऑर्डर सारे कंप्लीट। अब जो है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वाह हमने एक स्टेप क्रॉस कर लिया। अब दूसरा है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ दो सिम्टम तो मैंने लिखवाया है, डिसयूरिया, हाँ हाँ दोनों में होगा, दोनों में ना होगा बेटा, दोनों दबा देगी। हाँ 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 मतलब बेटा न्यूरल कंट्रोल डिक्रीज हो गया, मतलब अरे सुनो, नाइट यूरिनेशन का कारण जो पूछ रहे हो तो वो ये है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है बेटा वो वॉलंटरी है, क्योंकि वो स्केलेटल मसल से बना हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के बाहर, और इंटरनल जो है स्मूथ मसल का बना हुआ है, और स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रही है बेटा तो वो सप्रेस कर देगी स्ट्रेच रिसेप्टर्स को। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसलिए नाइट यूरिनरी ब्लैडर भर गया। ठीक है, तो अब नाइट यूरिनेशन का कारण क्या होगा, फिर न्यूरल कंट्रोल डिक्रीज होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और वो उसको दबाने के कारण हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर को भी उसने दबा दिया, यूरिनरी ब्लैडर के भी रिसेप्टर को दबा रहा है, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। पहला बेटा प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी में बोल बेटा ओवरी, पेयर्ड है ना, ओवरी। इसका भी वही काम है, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट एग बोलो या सेकेंडरी ओसाइट या ओवम, गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरा हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। दो तरह का मेनली हार्मोन रिलीज करता है ये, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन बोला है किसी ने। अच्छा कहीं ओएस्ट्रोजन लिखा होगा, कहीं एस्ट्रोजन लिखा होगा, बात एक ही है दोनों। हाँ नया नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, असली
वासु वीरेन गर्ग बोलो या वासु बोलो, दोनों तो एक ही हैं और असली दोनों हैं। ठीक है बेटा। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पहला है डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब या इसको ओविडक्ट भी बोल सकते हो, ओविडक्ट, और यूटेरस, सर्विक्स, और बस इतने हैं। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी इसी में आ जाएगी, वहां पे ग्लैंड्स होते हैं पढ़ेंगे, और मैमेरी ग्लैंड, मैमेरी ग्लैंड, ग्लैंड्स। ठीक है, इतना सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर में। शुरू करते बेटा यहां से, ओवरी, ओवरीज मतलब पेयर्ड होगा, हाँ पेयर्ड, सॉलिड है ना, एक बार सर सिंगल उंगली लिखो पेयर्ड सॉलिड कॉमा लोकेटेड इन abdominal cavity, abdominal cavity near the kidney, located in abdominal cavity near the kidney। ठीक है, किडनी तो किडनी के पास है, लेकिन किडनी बेटा रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन होता है और ये पेरिटोनियम के अंदर है, ये है। ठीक है, डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड थिकनेस होगा बेटा 1 सेंटीमीटर। 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिक। Next point, it secrete also two hormone. It secrete also two hormone, estrogen and progesterone. Muscles which connect female reproductive system to body wall, RARER। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। बॉडी वॉल के बाद डैश दे दो, ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये मान लेते हैं बेटा डोर्सल साइड। पहले समझ लो, डोर्सल साइड हमारे बॉडी की है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है,
तो यूटेरस का, ये यूटेरस है ना बेटा, यूटेरस डॉर्सली कनेक्टेड टू बॉडी वॉल थ्रू ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब dorsally connected with body wall through mesosalpinx, mesosalpinx बॉडी वॉल से, डोर्सल बॉडी वॉल से, बिल्कुल अभी डोर्सल की बात कर रहे हैं। कौन सा यूटेरस है ये, यूटेरस अगर कनेक्टेड होगा तो उसको बोलेंगे ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, और अगर फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड होगी तो उसको क्या बोलेंगे, मीजोसैल्पिंग्स, सैल्पिंग, हाँ सैल्पिक्स बोलेंगे, नहीं मीजोसैल, ठीक है। अब बेटा ये है वेंट्रल साइड, मतलब हमारा फ्रंट साइड, फ्रंट साइड से ये जिससे कनेक्टेड होगी, दूसरा कलर मैंने नहीं लिया, उसको बोलेंगे सीधे पेरिटोनियम, बाई पेरिटो, और पेरिटोनियम मैं बता चुका हूं आपको क्या होती है वो, पेरिटोनियम क्या होती है, इंटरनल बॉडी वॉल है पेरिटोनियम। हाँ, ही जहां पे सीलोमिक फ्लूइड है, सबको समझ में आता है, फिर से बताऊं मैं, समझते हो ना भाई, जो कैविटी है हमारी बॉडी कैविटी जो है बेटा, वो उसका फ्लूइड जिसके कांटेक्ट में है वो पेरिटोनियम है। तो ये पेरिटोनियल वॉल ये है यहाँ, ये वेंट्रली भाई यहाँ पे लिख रहा हूं, पेरिटोनियल वॉल से सीधे कनेक्टेड है। अब एक चीज को इसमें अच्छी तरह नहीं दिखा सकते, लेकिन आप पहले से जानते हो कि यहाँ पे ओवरी होती है, तो बेटा इस ओवरी को पोजीशन देने वाले 3 लोग होते हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और वो कनेक्टिव टिश्यू हैं, लिगामेंट्स हैं वो। तो ये हमने बना दिया बेटा ओवरी, ये देखो ओवरी यूटेरस से कनेक्टेड है बाई ओवेरियन लिगामेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट है ये, ओवेरियन, और ये है लैटरल बॉडी वॉल, मान लो ये है लैटरल बॉडी वॉल, ये लैटरल बॉडी वॉल है, मान लिया हमने, ओवरी कनेक्टेड विद लैटरल बॉडी वॉल थ्रू अ लिगामेंट आल्सो कॉल्ड, यहां पे लिख रहा हूं मैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी, और ये आपने कहीं और पढ़ा है, हाँ सस्पेंशन मतलब ये मूव कर सकता है, सस्पेंसरी लिगामेंट।
ओवरी कनेक्टेड टू वेंट्रल बॉडी वॉल, ये भी कनेक्टेड होगा। थोड़ा सा बना लो, थोड़ा सा बस, इतना तो है। इसको बोलते हैं मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं? ये किससे कनेक्टेड है? बॉडी वॉल से, डॉर्सल बॉडी वॉल से। हाँ, मीजोवेरियम। ये फैलोपियन ट्यूब से ये कह रही है, ये देख, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, और मैं डॉर्सल साइड हूं। अब बता, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये है मेरा फिस्ट ओवरी, ठीक। और तो ये डॉर्सल साइड हुई कि नहीं? डॉर्सल साइड हुई। अब समझ में आ गया? सर ये मीजो वैरियम किससे कनेक्टेड है? डॉर्सल साइड से। और ये मीजोवेरियम पूछता रहता है। मीजोवेरियम जो है बेटा, एक्चुअल में पेरिटोनियम की फोल्डिंग्स होती हैं। मतलब ये फोल्डिंग ऑफ पेरिटोनियम, ये बहुत ज्यादा स्टार लगाता हूं मैं। एक्चुअल में मीजोवेरियम क्या है? फोल्डिंग्स, फोल्ड है यार, ये तो फोल्डिंग ऑफ पेरिटोनियम या पेरिटोनियल वॉल लिख दो, बात एक ही है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट्स एंड अटैचमेंट, ये क्लियर हो गया। अब इसको स्टेटमेंट लिखवा देंगे तो उससे ज्यादा क्लियर नहीं, याद नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल याद हो जाएगा आपको कि ये मीजोवेरियम कहाँ किसको कनेक्ट कर रहा है, ब्रॉड लिगामेंट किसको कनेक्ट कर रहा है, वो ओवेरियन, सस्पेंसरी एंड मीजोवेरियम। मीजोवेरियम और मीजोसैल्पिंग्स दो वर्ड मिलते जुलते हैं। तो हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार लिख दो, समझ में आ रहा है? कनेक्ट के बाद क्या था बेटा? जब कनेक्ट ही हो गया तो फिर करना क्या है? देखो, फिर से रिपीट कर देता हूं। मीजोवेरियम, मीजोवेरियम, मीजो, अच्छा, मीजोवेरियम है ये। मीजोवेरियम कनेक्ट डॉर्सल बॉडी वॉल टू ओवरी, यस सर। सस्पेंसरी लिगामेंट ओवरी टू लैटरल बॉडी वॉल, ओवेरियन लिगामेंट ओवरी टू यूटेरस, मीजोसैल्पिंग्स फैलोपियन ट्यूब टू डॉर्सल बॉडी वॉल। वेंट्रली तो सारा एक ही है। हाँ, ब्रॉड लिगामेंट डॉर्सल बॉडी वॉल टू यूटेरस का ये फंडस पार्ट है। अभी हम बताएंगे, ये एक्चुअल में यूटेरस का ये फंडस है और ये बॉडी है। तो समझ में आ गया? यही है बस। हाँ, बॉडी, ये फंडस और ये ब्रॉडर रीजन जो है ये बॉडी है। मैं इसीलिए नहीं छू रहा था यार। ठीक है, हो गया, लिख लिया यहां तक। अब चलो नेक्स्ट, अब ओवरी का थोड़ा सा। मसल्स विच कनेक्ट के बाद क्या था बेटा? मैंने बोला मसल्स विच कनेक्ट ओवरी टू लैटरल बॉडी वॉल, सस्पेंसरी लिगामेंट। मसल्स विच कनेक्ट ओवरी टू यूटेरस, ओवेरियन लिगामेंट। मसल्स विच कनेक्ट ओवरी टू डॉर्सल बॉडी वॉल, मीजोवेरियम, फोल्डिंग ऑफ पेरिटोनियम। मसल्स विच कनेक्ट यूटेरस, मतलब फंडस पार्ट ऑफ यूटेरस टू डॉर्सल बॉडी वॉल, ब्रॉड लिगामेंट। फैलोपियन ट्यूब टू डॉर्सल साइड, डॉर्सल बॉडी वॉल, मीजोसैल्पिंग्स। ठीक है, बस इतना ही बताया मैंने। बढ़ा दें? 22 रहने दो।
23 तो रहने दो कम से कम। चलो यहाँ गर्मी होती है ना बेटा थोड़ा आगे। चलो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अब हेडिंग दो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ऑनलाइन वाले बच्चों फिर से एक बार लिख दो, अब समझ में आ गया, किसी को रहा तो नहीं गया। चलो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी बेटा, ओवरी एक विसरल ऑर्गन है, तो ओवरी के बाहर कौन सी लेयर होगी? आप बोलोगे वही सही होगा, जो बोलोगे वही सही होगा, सोच के बोलना। पेरिटोनियम, जिसको हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, बिल्कुल सही बात है। हाँ विसरल पेरिटोनियम एंड जर्मिनल एपिथेलियम कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम। तो इसके नीचे क्या होगा? जर्मिनल एपिथेलियम और ये जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल होंगी, क्यूबॉइडल होंगी अगर देखा जाए तो। मैं तो इसी तरह से बनाऊंगा, आपके पास टाइम हो तो बनाओ। ये है बेटा जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। Below the germinal epithelium, a layer below the germinal epithelium, a layer of tunica albuginea यहाँ भी है। हाँ ये साथ छोड़ नहीं रिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बनाते रहो फटाफट। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक्चुअली डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। हाँ हाँ लिखते रहो। हाँ हाँ इलास्टिन होते हैं, लेकिन अभी बोलेंगे समझ में आएगा नहीं यार, तो छोड़ ही देते हैं उसको। टाइप ऑफ टिश्यू, वो तो टिश्यू वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा सर। हाँ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, आउटर डेंस और अंदर क्या है? लेस डेंस। तो सेल्स होते हैं, अब उसको कैसे हम बनाऊंगा? ये सेल्स बनाएंगे हम तो ये अंदर लेस डेंस है, बाहर खूब डेंस है। ये सेल्स हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि ये ना सेल्स हैं, सेल्स हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स, यहाँ मेडुला लिख दो, अंदर क्या लिखोगे? मेड्यूला। अंदर बेटा मेडुला लिख दो, बाहर कॉर्टेक्स। और मेडुला प्लस कॉर्टेक्स को हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा इज इक्वल टू कॉर्टेक्स प्लस मेड्यूला। कॉर्टेक्स, हाँ मेडुला कम है। ओवेरियन ट्यूनिका एल्बुजिनिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव
टिश्यू होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर लिखना हो तो लिख लो, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैं लिखवा नहीं रहा था इसलिए ना कि अभी आप लोग एनिमल टिश्यू पढ़ोगे तो समझ में, वैसे लिख लो, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आसान लग रहा है? बहुत बहुत आसान है। नहीं, भालो तो ठीक है, लेकिन चल ठीक है। अब लिखो, स्टेटमेंट लिखो, ओवरी के बारे में लिखो। द ओवरीज आर, लिखो, ओवरीज आर एक्सटर्नली लाइंड बाई, ओवरीज आर एक्सटर्नली लाइंड बाई, लिखो बच्चों, ऑनलाइन वाले आप लोग भी लिखो, ओवरीज आर एक्सटर्नली लाइंड बाई जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, बहुत कुछ है अभी इसमें तो। हाँ अरे मैं दूसरे डायग्राम बताऊंगा भाई। जर्मिनल एपिथेलियम, सारे एक ही डायग्राम है, अगर बताएंगे समझ में नहीं है। जर्मिनल एपिथेलियम which covered by visceral peritoneum, पर है क्या आया हुआ? पर नहीं है, हाँ, visceral peritoneum। नेक्स्ट पॉइंट, बिलो जर्मिनल एपिथेलियम, बिलो जर्मिनल एपिथेलियम there is a white layer of connective tissue, there is a white layer of connective tissue, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिख दो। हाँ, टिश्यू कॉल्ड, हाँ आप लिखोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नेक्स्ट पॉइंट, inner to the tunica albuginea, inner to the tunica albuginea, the peripheral dense layer, peripheral मतलब बाहर बाहर, peripheral dense layer called ovarian cortex, ovarian cortex, ovarian cortex, while the inner less dense part, while inner less dense part is called ovarian medulla, ovarian medulla। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, आप ओवेरियन स्ट्रोमा या लिख लियो तो बढ़िया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओवेरियन स्ट्रोमा इज इक्वल टू कलेक्टिवली कॉर्टेक्स एंड मेडुला कलेक्टिवली कॉल्ड ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। अब लिखो बेटा फैलोपियन ट्यूब। अरे देखो, अभी इसमें मैं अगर थोड़ा सा भी स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ मूव किया, oogenesis की तरफ मूव करेंगे तो टॉपिक वहीं का वहीं रह जाएगा। अभी हम सारा स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूटेरस, देखो पहले क्या करेंगे, ओवरी के बारे में थोड़ा सा देख लिया, अब इसके बाद फैलोपियन ट्यूब देखेंगे, फिर यूटेरस देखेंगे, सर्विक्स, वेजाइना। इतना देखने के बाद फिर हम चलेंगे बेटा किधर के तरफ? oogenesis के तरफ।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो कम से कम कंप्लीट करे पहले, नहीं तो ये छूट जाएगा फिर पीछे। अब लिखो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब लिखो बेटा, फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। लेंथ इसकी होती है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 मीटर तो नहीं ना, हाँ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हाँ मैंने, चलो वो तो मैंने इसकी बताया ही नहीं। जो मेल गैमीट की लाइफ साइकिल बता सकते हो? सर वो 2 दिन फीमेल बॉडी के अंदर 24, सुनो उसको बोलते हैं 24 to 72 आवर्स। तो हाँ मिनी पिल्स एक आती है ना जो इमरजेंसी पिल, जो हाँ वो अंडर 72 ईयर्स, सॉरी आवर्स, सॉरी सॉरी आवर्स, हैंग हो रहा है, 72 आवर्स के अंदर देते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे बताते हैं हम वैसे तो मैक्सिमम लाइफ होती है उसकी, ठीक है। और एपिडिडाइमिस में, अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस में जो कंप्लीट टाइम लगता है वो लगभग 70 डेज, सॉरी 70 आवर्स, और सॉरी 70 डेज, मैंने ईयर तो नहीं बोला ना, हंसो मत, पहले शांत रहो। नहीं मैं अंदर से डेज बोला हूं ना, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ईयर बोल दिया मैंने, डेज, ठीक है 70 डेज के आसपास, थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, डेज, ठीक है। हाँ बोलो। अब आराम से बोलेंगे भाई, गलती हो जाएगी। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। किसी दिन कंटिन्यू क्लास रहती है सुबह से 8:30 बजे से लगातार है क्लास में, तो हाँ थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। अब ठीक है, एक ये करना पड़ता है, इधर से देखो बेटा, ये यूटेरस है, यूटेरस है ये, और ये डोम शेप स्ट्रक्चर इसका फंडस होगा, और ये फैलोपियन ट्यूब इधर से है, तो इसकी ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब विद इन द यूटेरस इज कॉल्ड, इसके ओपनिंग को बोलते हैं बेटा कॉर्नुआ, ठीक है, कॉर्नुआ, ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब विद इन यूटेरस, कॉर्नुआ, यही लिख देते हैं, ओपनिंग, हाँ ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एक चीज देखो, जैसे ये मेरा हाथ है, ये जो फिंगर्स है बेटा, इसको आप मान लो फिमरी, ये जो मैंने बनाया है बेटा फिमरी, और यहाँ पे देखो इसकी कुछ थिकनेस है ना, पाम की मेरी थिकनेस है, अगर यहाँ पे एक छोटा सा हम होल कर दें, ठीक है, तो कोई भी चीज अगर यहाँ पे आई और इस फिमरी इसको ऐसे ऐसे कर रहा है,
तो यहाँ पे ले आएंगे। ये जो पोर्शन है ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम के बीच में एक होल है जिसको कि हम बोलते हैं ऑस्टियम, ठीक है। और ये ब्रॉडर रीजन है इनफंडिबुलम का, ये जो देख रहे हो पूरा पाम लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम। 3 पार्ट मेनली होते हैं। कॉर्नुआ से जस्ट पास, सबसे मतलब कि स्मॉलेस्ट और नैरोवर स्ट्रक्चर, नैरो स्ट्रक्चर, थिक वॉल्ड, 3 बात है, स्मॉल, नैरो एंड थिक वॉल्ड। ये लेके यहां से लेके बेटा यहां तक का स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। और ये इसका क्या मैंने बोला, ये तो ये छोटा है और नैरो है बेटा, नैरो है और थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड है। और एक और बहुत जरूरी चीज जो स्थमस में है बेटा, लाइंड बाय इंटरनली, है ना, इंटरनल हाँ, लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनर, है भगवान, क्या वो सर? आ गया हैं? अब नहीं आएगा। क्या हो गया सर? उधर से मिटने सब लोग जाने लग गया। सीढ़ी टूट गया। रुक जाओ सर, हाँ हाँ, ये ना तो वापस आए। बस 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 की लिमिट होती है। कॉलमनर एपिथेलियम, बेटा ये याद रखना है आपको ना, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम याद रखना है यहां पर, ठीक है। और ये पार्ट जो है एम्पुला है, तो एम्पुला क्या हो गया बेटा, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है डायमीटर के रिस्पेक्ट में, एम्पुला। हाँ, लार्जेस्ट बड़ा, हाँ इनफंडिबुलम का चलो इतना है, लेकिन वैसे देखा जाए तो उसको गैमीट को मूव करने के लिए इधर से और जाइगोट को, यही सबसे बड़ा पार्ट है, स्पेसियस काफी है, लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। तो बेटा अगर ये एम्पुला है और ये इनफंडिबुलम है तो इस जगह को क्या बोलेंगे, इस प्लेस को गड़बड़ कर दिया मैंने, अंडू यहां से हो गया, एक और हाँ, मतलब हम ये यहां से लेके यहां तक दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं इस्थमस इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन, इस्थमिक सर इनके बस डायमीटर का फर्क होता है। एम्पुलरी जंक्शन, और ये होता है बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यही होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको एम्पुला स्थमिक जंक्शन भी बोल सकते हैं या स्थमिक एम्पुला जंक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिम्बरी हो गया, ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर, ये मैंने बोला इनफंडिबुलम में ये ट्रम्पेट लाइक है, ट्रम्पेट लाइक, हाँ, ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम।
ओवम को रिसीव कौन करेगा बच्चों, इसमें से कौन सा पार्ट? फिम्बरी। ट्रांसफर कहाँ करेगा? ऑस्टियम में। फिर उस ट्यूब में इंटर कर जाएगा, मतलब फैलोपियन ट्यूब में इंटर करने का जो प्लेस है फैलोपियन ट्यूब में वो है ऑस्टियम। ऑस्टियम उसी से तो अंदर जाएगा ना ट्यूब के अंदर। बनाओ बनाओ फटाफट। बना लिया? वेट। अब है नया टॉपिक आपका। ट्रम्पेट क्या होता है? ट्रम्पेट मतलब फनेल जैसा कुछ इस तरह से है ना, उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं। यूटेरस और हाँ मित्रों, कौन बोलता है? तो यहाँ मित्रों नहीं, यहाँ पे मेट्रा है। यूटेरस को मेट्रा भी बोलते हैं, या इसी को हम हाइस्टेरा भी बोलते हैं, या इसी का एक और नाम है वोम। हाँ अलग हेडिंग है।